नाउ कमिंग अपॉन द डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब डिसेंडिंग ट्रैक्स मैंने आपको बता दिया कि क्या इनका मतलब होगा कि डिसेंड करेंगे, मतलब नीचे आएंगे। अब वो जो है, अब देखिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कुछ बोला फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों को उसका रिएक्शन देना है। आप लोगों ने सुन लिया, वो सेंसरी इन्फो चली गई ब्रेन तक, ब्रेन तक चली गई। अब आपको इनपुट सॉरी आउटपुट देना है, आउटपुट देना है तो वो आउटपुट जो लेकर आएंगे ना वो ये डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे। तो डिसेंडिंग ट्रैक्स का काम क्या होता है, ये मोटर इन्फो को लेकर आते हैं, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रैक्स बेसिकली क्या है, ये एग्रीगेशन है ऑफ द सुप्रा स्पाइनल न्यूरॉन्स, जिनको हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब ये अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स का क्या सीन होता है, अभी मैं वो आपको बताती हूँ। जो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे पास ओरिजिनेट करते हैं इन द कॉर्टेक्स, और फिर ये हमारे पास नीचे आते हैं और ये जाते हैं ब्रेन स्टेम या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मसल्स तक जाते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और ये जाते हैं हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये एक कलेक्टिवली ट्रैक्स बनाते हैं, इनके एक्सॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप लोग याद कर लें। जो एंटीरियर जो हमारे पास एंटीरियर वाले होते हैं वो मोटर होते हैं, पोस्टीरियर वाले होते हैं वो सेंसरी होते हैं। पोस्टीरियर वाला हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया सारे, सेंसरी वाले जो असेंडिंग वाले लेके जा रहे थे। अब ये डिसेंडिंग है, जो एंटीरियर ग्रे कॉलम में या वेंट्रल हॉर्न जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें पड़े हुए होते हैं, और इनका काम होता है कि मोटर इन्फो को लेकर आए कि हम लोग को रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस करना है। अब हम आते हैं सबसे पहले ट्रैक पे, दैट इज द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अब ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक मतलब फर्स्ट हमारे पास है कॉर्टिको और फिर है स्पाइनल, मतलब ये कॉर्टेक्स से इन्फो निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है। तो कॉर्टेक्स से जो इन्फो निकलती है उसको स्पाइनल कॉर्ड में लाना है, उसका रास्ता हम लोग देखेंगे। अब इसका फाइबर्स जो ओरिजिनेट होते हैं ना, वो कॉर्टेक्स के डिफरेंट लेयर्स से और डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है ना निकलते हैं। 1/3 जो इसके फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स एरिया 4, जो लेयर एरिया 4 होता है उधर से निकलते हैं। ये आप लोग कॉर्टेक्स में ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा कि एरिया 4 क्या है, एरिया 6 क्या है, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे याद करना है कि 1/3 फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स से आते हैं, और उस एरिया का नाम क्या है, एरिया 4। फिर जो बाकी 1/3 है, मतलब तीसरा हिस्सा, वो सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स से आ रहा होता है और वो एरिया 6 होता है। और बाकी जो बचा हुआ 1/3 है वो पैराइटल लोब से, जो हमारे पास एरिया 3, 1, 2 ऑक्यूपाई कर रहा होता है। मतलब ये जो ऊपर वाले दो हैं, मोटर और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्री सेंट्रल गायरस बनाते हैं हमारे। तो मतलब प्री सेंट्रल गायरस के पार्ट्स होते हैं ये दोनों, मोटर कॉर्टेक्स और सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स। तो मतलब 2/3 जो पार्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है प्री सेंट्रल गायरस से, जबकि जो बचा हुआ 1/3 है वो पैराइटल लोब मतलब के पोस्ट सेंट्रल गायरस से आ रहा है, ठीक है। आप लोग समझ आ गई बात, 1/3 ये देता है, 1/3 ये देता है, 1/3 ये देता है। ये जो दो पार्ट्स हैं ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस के हैं, ये जो 1 पार्ट है ये पोस्ट सेंट्रल गायरस का है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से फाइबर्स निकले, अब ये सारा का सारा उल्टा जो हम लोग के पास चलेगा, सारा का सारा वो कॉर्टेक्स में जा रहा था, और कहाँ से जा रहा था, अब कोरोना रेडिएटा सा कॉर्टेक्स में जा रहा था ना, तो अभी कॉर्टेक्स से आएगा तो नीचे कोरोना रेडिएटा में आएगा। देखिए यहाँ पे देखें हमारे पास ये फाइबर्स हमारे पास निकले, उसके बाद ये फाइबर्स कॉर्टेक्स से निकले, ये आएंगे कोरोना रेडिएटा में, कोरोना रेडिएटा से नीचे जाएंगे इंटरनल कैप्सूल में जो पोस्टीरियर लिम्ब था, उसके बाद ये आएंगे हमारे पास, मतलब ऐसे नीचे नीचे डिसेंड करेंगे। तो अब देखिए फाइबर्स आके कन्वर्ट्स करेंगे इन द जो है ना हमारे पास कोरोना रेडिएटा में, फिर पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, फिर नीचे जाएगा मिड ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर पॉन्स में आएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉन्स में आके कुछ ऐसे स्कैटर हो जाएगा, और स्कैटर क्यों होगा, बिकॉज इनके बीच में पोंटोसेरिबेलर ट्रांसफर पोंटोसेरिबेलर के फाइबर्स आना शुरू हो जाएंगे, और उसके वजह से ये स्कैटर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है कि ये नीचे आएगा मेडुला ऑब्लंगेटा में, मेडुला ऑब्लंगेटा में आके ये ऐसे गुच्छे गुच्छे बना देगा, मतलब स्वेलिंग्स बना देगा मेडुला ऑब्लंगेटा में, और जिसको हम लोग बोलते हैं पायरामिड्स। और ये पायरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे, जब हम मेडुला ऑब्लंगेटा के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज मिलेगा वो ये मिलेगा। याद कर लेंगे कि जो हमारे पास पैरामिड्स हैं दे आर फाउंड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द, या फिर दे आर फाउंड बिकॉज ऑफ द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक फाइबर्स, ठीक है। फिर हमें पता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद क्या शुरू होगा, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा होगा, नीचे जाएगा फोरामेन मैग्नम के पॉइंट पे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि कुछ फाइबर्स क्रॉस नहीं करेंगे और वो सीधे चले जाएंगे, और कुछ फाइबर्स क्या करेंगे, वो क्रॉस करेंगे। अब जो फाइबर्स क्रॉस नहीं करेंगे ना, तो सीधा बच्चा है, सीधा बच्चा कौन सा होगा हमारे पास, सीधा बच्चा एंटीरियर वाला होगा ना। तो ये सीधा बच्चा हमारा एंटीरियर वाला होगा। देखिए जैसे मैं हूँ AM मेडिको, तो हमारा बच्चा क्या है, सीधा है, तो वो सीधा सीधा चला जाएगा। तो एंटीरियर वाला A से एंटीरियर, A से AM, तो ये जो बच्चा है ये सीधा चला जाएगा एंटीरियर वाइट कॉलम में, और इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। और ये बेसिकली नीचे जाके एंटीरियर ग्रे कॉलम में जाएगा,
लेकिन बच्चा सीधा तो है, लेकिन उसको इन्फो तो यहाँ वहाँ जो है ना मतलब पहुँचानी है ना, तो ये क्या करेगा, ये नीचे तक तो आएगा, फिर जब एंटीरियर ग्रे कॉलम में आएगा ना तो फिर मुड़ जाएगा, ये मुड़ के और फिर टर्मिनेट होगा साथ वाले एंटीरियर ग्रे कॉलम में। ठीक है, अपना घर उसको अच्छा नहीं लग रहा, साथ वाले का घर अच्छा लग रहा है, तो इसलिए साथ वाले के घर में मतलब क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाएगा और वहाँ पर जाके एंटीरियर ग्रे कॉलम में टर्मिनेट हो जाएगा इन द स्पाइनल कॉर्ड। और वो भी ये नीचे तक नहीं जाता, मतलब ये इन्फो हमारे लेग्स वगैरह तक जो है ना, मतलब जो लंबार वाला रीजन है ना उस तक कैरी नहीं करता, बिकॉज हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारा L1 तक कंप्लीट होता है, लेकिन ये L1 तक इन्फो कैरी नहीं करता, ये अपर थॉरिक्स में, ये सर्वाइकल रीजन में टर्मिनेट हो जाके ख़त्म हो जाता है, नीचे तक नहीं आते। तो अगर हमारे पास हमारी कोई लोअर हमारे पास जैसे लंबार रीजन में हमारा कोई इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, तो हमारे पास इस ट्रैक के बिगड़ने के जो हमारे पास चांसेस हैं वो कम है। और इससे एक और MCQ आ सकता है कि जो मैंने पढ़ा था कि हमारे जो ट्रंक की इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कौन सा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक लेकर आता है। तो देखिए हमारे पास जब ये वाला तो अप टू द नीचे तक आ रहा है ना, तो ये सिर्फ ट्रंक तक जा रहा है ना, मतलब हमारे पास थॉरिक्स तक रीजन तक जा रहा है, थॉरिक्स रीजन तक, तो ये वाला हमारे पास ट्रंक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। उसके बाद ये है कि अब जो लेटरल वाला है वो थोड़ा सा हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो क्रॉस करेगा उधर ही फोरामेन मैग्नम के पास, और ये क्रॉस करेगा, ये एंटर करेगा लेटरल वाइट कॉलम में, बिकॉज ये लेटरल अब लेटरल में इसने किया है तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इसको बोलेंगे। ये नीचे आएगा एंड टर्मिनेट करेगा एंटीरियर ग्रे कॉलम में, बिकॉज ये सारे ट्रैक्स टर्मिनेट एंटीरियर ग्रे कॉलम में ही होंगे, जैसे वो सारे ऊपर कॉर्टेक्स में हो रहे थे, तो ये हमारे पास सारे के सारे कहाँ पे होंगे, एंटीरियर ग्रे कॉलम में होंगे, बिकॉज इनका जो मोटर जो हमारे पास वो पड़े न्यूरॉन्स पड़े वो यहीं पर पड़े हुए हैं। तो ये आएंगे सब एंटीरियर ग्रे कॉलम में साइनेप्स करेंगे विद द इंटरनशियल न्यूरॉन। अब इंटरनशियल न्यूरॉन क्या होता है, छोटा सा न्यूरॉन होता है जो एंटीरियर ग्रे कॉलम में स्टार्ट होता है और एंटीरियर ग्रे कॉलम में ही खत्म हो जाता है। बेसिकली इसको हम लोग कम्युनिकेटिंग जो ना न्यूरॉन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका हाथ किसी चीज़ तक नहीं पहुंच रहा तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरी चीज़ के थ्रू उधर तक अपना हाथ पहुंचाएंगे। तो यही होता है कि छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल वाले, उनका हाथ वहाँ तक अपने जो मेन न्यूरॉन होता है जो होते हैं हमारे पास अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा होता, तो वो क्या करते हैं एक इंटरनशियल न्यूरॉन के थ्रू अपना हाथ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो हमारे पास बड़े लार्जेस्ट जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं ना वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो है ना वो करते हैं, साइनेप्स करते हैं या साइनेप्स करते हैं, उनको इंटरनशियल न्यूरॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैक पे, दैट इज द रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अब रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक मैंने आपको बताया रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास 3 जगह पे पड़ी हुई होती है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन है क्या, ये बेसिकली स्कैटर्ड नर्व सेल और जो फाइबर्स होते हैं ना वो एक ग्रुप बना लेते हैं आपस में और उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क, तो ये नेटवर्क की सूरत में नजर आता है। ये 3 हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स में नजर आती है, एक है मिड ब्रेन, दूसरा है पॉन्स, तीसरा है मेडुला। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, MPM इसे याद कर सकते हैं कि 3 पार्ट्स में पड़ी हुई है, मेडुला, मिड ब्रेन एंड पॉन्स। ऊपर मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला नीचे होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब अगर ये पॉन्स पे पड़ा हुआ है तो ये क्या बनाएगा, पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, और अगर मेडुला में है तो मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अगर अब जो पोंटाइन वाले होते हैं ना वो अनक्रॉस्ड होते हैं, मतलब ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से पॉन्स में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वहाँ से निकलेंगे और सीधा नीचे आ जाएंगे और ये जाएंगे वाइट कॉलम में, और वो भी कौन से, एंटीरियर वाइट कॉलम में जाएंगे। ठीक है, पॉन्स से जो निकलेंगे हमारे पास, पॉन्स के रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो फाइबर्स निकलेंगे वो अनक्रॉस होके मतलब क्रॉस नहीं करेंगे और सीधा जाएंगे एंटीरियर वाइट कॉलम में और टर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद जो मेडुला से निकलेंगे ना वो क्रॉस भी हो सकते हैं और अनक्रॉस भी हो सकते हैं, और ये नीचे जाएंगे मेडुलरी रेटिकुलो पोंटाइन ट्रैक बनाएंगे और नीचे जाके इन द लेटरल वाइट कॉलम में जाएंगे। ये डिफरेंसेस है जो आप लोगों को इनमें याद रखने हैं कि एंटीरियर वाला कहाँ जा रहा है, सॉरी पोंटाइन वाला कहाँ जा रहा है और मेडुलरी वाला कहाँ जा रहा है। अब इसको कैसे याद करना है कि अब बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम लोग भूल जाते हैं, तो आप लोगों को इसको ऐसे याद करेंगे कि देखिए आप लोग आप है ना AP एक्शन पोटेंशियल, AP जो है ना वो अब देखिए एंटीरियर वाला मतलब जो एंटीरियर में जा रहा है वो पोंटाइन वाला है, AP एंटीरियर में पोंटाइन वाला जा रहा है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रैक है डिसेंडिंग ट्रैक, दैट इज द हमारे पास है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। जैसे हम लोग ऊपर सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस तक लेकर गए थे ना, तो अब वहाँ से इन्फो लेकर आएंगे और इसका बेसिकली काम होता है कि ये आई से जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है नीचे। तो अब देखिए बिकॉज हमारे पास जो हमारे रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं वो कहाँ पे कंट्रोल होते हैं, इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको इन्फो लेके जानी है। अब आई से इन्फॉर्मेशन आई सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के पास,
वहाँ से हमारे पास ट्रैक निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे हमारा टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। आप लोग याद कर लें, टेक्टम वाला मतलब होता है कि सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में जाएगा, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से निकलता है और ये नीचे जाता है और ये जाके एंटीरियर ग्रे कॉलम में खत्म। ये इसका अच्छा, इसने यहाँ पे क्रॉस किया है। आप लोगों को ये याद रखनी है कौन सा क्रॉस्ड है कौन सा नहीं क्रॉस्ड है, बिकॉज जो मेनली क्वेश्चन होते हैं ना वो यही पूछे जाते हैं। अब है हमारे पास हमारा रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। अब देखिए रूब्रो का मतलब होता है रेड, क्योंकि हमारे पास रूबी होती है ना जो वो रेड कलर की होती है, तो उसके नाम पे इन्होंने रखा हुआ है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। अब रूब्रो स्पाइनल ट्रैक मतलब रेड न्यूक्लियस से निकलेगा। रेड न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ होता है एट द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिक्यूलस, यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है रेड न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस से निकलेगा और रेड न्यूक्लियस से ये जाएगा हमारे पास नीचे। ये देखिए ये फाइबर्स जा रहे हैं नीचे और ये क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करके ये नीचे आएंगे और यहाँ पे आगे टर्मिनेट हो जाएंगे इन द एंटीरियर ग्रे कॉलम और यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूरॉन, फिर वहाँ से जाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन को, ये अल्फा और गामा को कंट्रोल कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास है वेस्टिब्यूलो ट्रैक, वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक। अब वहाँ पे से हम लोगों को पढ़ा था टेक्टो स्पाइनल ट्रैक में कि वहाँ से आई से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और इसलिए विजुअल रिफ्लेक्स में ये काम करता है। और यहाँ इसमें हमारे पास कहाँ से कान से आ रही होती है इन्फॉर्मेशन और ये जाएगी हमारे पास वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया में। ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया हमारे पास पॉन्स एंड मेडुला के पास पड़ा हुआ होता है बीनीथ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर ये नीचे जाता है एंटीरियर ग्रे कॉलम में और यहाँ पे जाकर टर्मिनेट करता है और इंटरनेशनल न्यूरॉन के थ्रू ये यहाँ पे हमारे पास काम क्या करता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो यही सेम बात है हमारे पास वेस्टिबुलर से। और एक हमारे पास होता है ओलिवो स्पाइनल ट्रैक। इसका हमारे पास फंक्शन वगैरह तो इतना पता नहीं चला हुआ है, लेकिन ओलिवो स्पाइनल, अच्छा एक और बात जो इसमें आप लोगों को याद रखनी है वो देखिए, कान का जो काम होता है वो होता है इन द बैलेंस। ठीक है, तो ये जो ट्रैक है ना वो हमारे पास इसलिए बैलेंस में भी काम करता है वेस्टिबुलर स्पाइनल। और उसके बाद जो हम लोग को दूसरी बात याद रखनी है कि ये जो है ना हमारे पास हमारी फ्लेक्सर की एक्टिविटी में सॉरी एक्सटेंसर की एक्टिविटी में प्ले करता है रोल। और ये इसका निमोनिक मैंने आप लोगों को पीछे वाली वीडियोस में अपना बता दिया है, जो मैंने आपको पहली ट्रैक की इंट्रो की वीडियो दी थी, उसमें मैंने सारे ट्रैक्स के जो फंक्शन है वो क्लियर कर दिए थे। उसके बाद हम आते हैं कि हमारा ओलिवो स्पाइनल। अब वो देखिए नेम से क्लियर है, जो वहाँ पे पड़ता है स्पाइनो ओलिवरी, यहाँ पे ओलिवो स्पाइनल, तो वो हमारे पास इन्फीरियर जो हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियस था वहाँ पे टर्मिनेट करता है। ये इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से निकलेगा, तो इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से निकलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आके जैसे हमारे पास एंटीरियर ग्रे कॉलम में आके टर्मिनेट करेगा और बस यही होता है। अच्छा और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूरॉन के थ्रू हमारे पास वही जो सारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देता है और वही चलता है। अब हमारे पास जो मेन बात हम लोग को याद रखनी है, कौन सा ट्रैक कौन से कॉलम में जा रहा है, उसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे से करके लिख दिए हैं। देखिए एंटीरियर वाले वाइट कॉलम में जो हमारे पास जा रहे हैं वो है पोंटाइन मतलब पोंटाइन जो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक है वो, उसके बाद टेक्टो स्पाइनल, उसके बाद एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, तो ये सारे के सारे जा रहे हैं इन द एंटीरियर वाइट कॉलम। उसके बाद लेटरल वाइट कॉलम में कौन कौन से जा रहे हैं, रूब्रो स्पाइनल, मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, उसके बाद ओलिवो स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जा रहे हैं लेटरल में और ये जा रहे हैं एंटीरियर में। आप लोगों को इतना याद करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।